मैं बात करता हूँ, जब लाल सिंह जी एमपी के लिए आए थे, हम लोग नगरोटा में सर से मिले थे। बसोली की तरफ से हमने 5 डिमांड दी थी इनको। बंदरों का मसला हमने पहला दिया था। हमने हर पंचायत से साइन करवा के, अपने रामाधुन चैरिटेबल ट्रस्ट जो हमारा है उसमें हमने जितनी भी पंचायतें हमसे संभल पाई, जितने रिलीजियस ग्रुप थे, तो हमने रिलीजियस ग्रुप जितने भी थे उन सब के हम लोगों ने साइन करवाए। साइन करवा के आज स्टेट ने हमें आंसर दिया है कि हम लोग स्टरलाइजेशन का प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। वो एक मेरा रुका हुआ काम है जिसके कारण मेरे को पॉलिटिक्स में आना पड़ा। पानी यहाँ पे घर में नहीं पहुँच रहा, जाकर मेरे बड़े भाई ने बोला। अब मैं उस बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बसोली डिस्ट्रिक्ट का एक मुद्दा है जिसको हम लोग लेके चले थे। टोटल 30 से 40 लड़के थे जो सारे के सारे शामिल हो गए बीजेपी में जाके। हम लोगों ने उसके बाद भी अपना काम जो है वो नहीं छोड़ा और जिधर भी मौका मिला उधर हम लोगों ने इस पे काम किया। मैं आप लोगों को से सिर्फ 2-3 बातें कहूंगा, मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा। इलेक्शन जो है वो सिर्फ विचार का काम है। आपके एक वोट और प्रधानमंत्री का एक वोट एक वैल्यू रखता है। आप इस चीज को समझें। अगर आपने काम करना है तो काम को सिर्फ बसोली तक महदूद ना रखें। मेरी दीपक बलोरिया से लगातार बात होती रही है इन सारे समय में। हम लोग आपस में पॉलिसीज भी डिस्कस कर रहे हैं। सर को याद होगा विकास महानपुर से, वो लगातार सर टच में है और बड़े सारे लोग टच में हैं। कितने लोगों का नाम लूंगा। हम लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ एक विचार तैयार कर रहे हैं। जिधर आदमी का शरीर नहीं जाता उधर उसका विचार जाता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट सबसे पहले यही करनी है और किसके आगे क्या बात करनी है। हम लोग अगर सिर्फ सोचे कि कांग्रेस के बिना काम नहीं चलेगा, या एनसी के बिना काम नहीं चलेगा, या किसी इलेक्शन कैंडिडेट के बिना काम नहीं चलेगा, तो ये आपका सोचना गलत है। क्योंकि मैंने जो 4-5 साल यहाँ बसोली में रह के काम किया, मुझे ये चीज समझ में आई कि जब भी लास्ट कहीं पे काम अटकता है तो वहां पे पॉलिटिक्स की जरूरत होती है। इसीलिए मैं एज अ स्टेट कोऑर्डिनेटर ओबीसी डिपार्टमेंट कांग्रेस को मैंने जनवरी में ज्वाइन किया और तब से लेके अभी तक काम कर रहे हैं। लोकसभा में जितना मैनिफेस्टो सर तैयार हुआ, वहां पे हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है सोशल रेवोल्यूशन अलायंस करके, सर जस्टिस वी ऐश्वर्या उसको रन कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह यादव जो लोकायुक्त जिनको तय कर रहे थे यूपी में, वो वहां पे हमारे चेयरमैन हैं। हमने उनकी अध्यक्षता में जितना भी कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया वो सारे के सारा दिया। पर अफसोस ये रह गया कि आज भी बसोली की दुकानों में गट्ठे के गट्ठे उस मैनिफेस्टो के पड़े हुए हैं। हमारी मौत जो हुई वो वहां आके हुई। हमारी मौत बुद्धि के कारण नहीं हुई, हमारी मौत हुई लोगों के कारण। अगर वो मैनिफेस्टो पहुंच जाता तो ये 2 सीट आपको जरूर मिलती, क्योंकि हर औरत को पता था कि उसकी जेब में कितना पैसा आने वाला है। हर किसान को पता था कि उसके बीच में कितना पैसा। मैं आज भी शर्त से कह सकता हूं कि जब भी लोकसभा का इलेक्शन हुआ, जो भी मैनिफेस्टो था आपके तक नहीं पहुंचा है। इस बार भी मैनिफेस्टो की कमेटी जब जम्मू में बैठी हुई थी, हम लोग गए, हमने 44 डिमांड उसमें दी हैं टोटल। उसमें से वो कितनी लेते हैं कितनी नहीं, मैं चौधरी साहब को वो सारी डिमांड्स भेज दूंगा। उसमें और कुछ ऐड करना होगा तो आपकी सदाकत में हम लोग उस पर भी काम करेंगे। अब मैं आपसे और ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप सबका धन्यवाद।